नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। रूस पहुंचा है भारतीय सर्वदलीय डेलीगेशन। डीएम के सांसद करिमोजे के नेतृत्व में ये रूस पहुंचा है डेलीगेशन। तो फिलहाल जानकारी के लिए बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर और पाक की करतूतों की जानकारी दी जाएगी डेलीगेशन की ओर से। फिलहाल डीएम के सांसद करिमोजी के नेतृत्व में भारतीय सर्वदलीय डेलीगेशन रूस पहुंच चुका है। ये तीसरा डेलीगेशन है जिसे भारत की ओर से रवाना किया गया है रूस के लिए। तो पहला जो डेलीगेशन था वो जापान के टोक्यो पहुंचा था, दूसरा डेलीगेशन यूएई और तीसरा डेलीगेशन जो आज रवाना हुआ भारत की ओर से रूस में। इस वक्त रूस पहुंच चुका है भारतीय सर्वदलीय डेलीगेशन। तो जानकारी के लिए बता दें कि डेलीगेशन रूस में ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की करतूतों के बारे में रूस को जानकारी साझा करेगा। भारतीय सर्वदलीय डेलीगेशन रूस के बाद से स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन का भी दौरा करेगा। तो फिलहाल रूस पहुंचने के साथ ही ये डेलीगेशन उन तमाम मुद्दों से जुड़ी जानकारी साझा करेगा कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया और साथ ही कितना लंबा समय यह संघर्ष रहा, सीजफायर हुआ तो क्यों हुआ। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हमेशा से रहे हैं उसको लेकर भी सबूतों के साथ इस बार भारतीय डेलीगेशन अलग अलग देशों में जा रहा है और तमाम सबूत अपने साथ लेकर कि आखिर किस तरीके से कहां पर अब तक आतंकवादी घटनाओं को अंजाम पाकिस्तान की ओर से दिया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई के तहत भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और फिर उसी की भाषा में उसे जवाब दिया गया। हालांकि जिस तरह पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ सिविलियंस को भी निशाना बना रहा था, इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस बात का खास ख्याल रखा गया कि पाकिस्तान में किसी सिविलियन इलाके को नुकसान ना पहुंचे। उन ठिकानों को ध्वस्त किया गया जो कि आतंकी ठिकाने बताए जाते थे। तो फिलहाल उससे जुड़ी हुई जानकारी साझा भी की गई थी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी वीडियोस भी जारी किए गए थे और पूरे विश्व को यह दिखाया गया था कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में पहले टारगेट को लॉक किया गया और फिर उस टारगेट को साधा गया था। और वो जितने भी टारगेट्स भारतीय एयरफोर्स की ओर से साधे गए थे, हालांकि ये कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले से ही उन आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया गया था। तो इसी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जो डेलीगेशन रूस पहुंचा हुआ है, भारतीय सर्वदलीय डेलीगेशन आज इससे जुड़ी जानकारी साझा करेगा। तो फिलहाल भारत की ओर से अपनी तमाम ये कोशिशें हैं कि पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब हर किसी के समक्ष किया जा सके। और दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 का आगाज भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी समिट का शुभारंभ करेंगे। पूर्वोत्तर में निवेश बढ़ाने के लिए समिट का आयोजन होगा। दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 का आगाज होगा। पीएम मोदी समिट का शुभारंभ करेंगे। पूर्वोत्तर में निवेश के अपार अवसरों को मिलेगा नया मंच। तो भारत मंडपम से एक और नई शुरुआत यानी कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 और पीएम मोदी समिट का शुभारंभ करने वाले पूर्वोत्तर में निवेश बढ़ाने के लिए यह समिट होने जा रहा है, जिसमें कि कई निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। तो मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में इस वक्त कांग्रेस के 140 प्रवक्ताओं की अहम बैठक बुलाई गई। प्रवक्ताओं की टीम 140 को दी जाएगी ट्रेनिंग। विदेश नीति, सीज फायर को लेकर के ट्रेन किया जाएगा। संसद सत्र से जुड़े मुद्दों पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस टीम 140 तैयार की गई है और टीम 140 को ही ये ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल इस टीम का नाम ही टीम 140 रखा गया है। आप इसे टीम 140 भी कह सकते हैं। हालांकि 23 मई को यह बैठक बुलाई गई और साथ ही दिल्ली में करीब 140 प्रवक्ता, इसी वजह से इसका नाम टीम 140 है, क्योंकि इसमें 140 प्रवक्ताओं की यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें इन सभी प्रवक्ताओं को यह ट्रेन किया जाएगा कि किस तरह आपको विदेश नीति पर मुखर होकर अपनी बात रखनी है। सीजफायर को लेकर के अगर आपसे कोई सवाल पूछे जाते हैं तो आपको उन सभी सवालों के जवाब किस प्रकार से देने होंगे। संसद सत्र में जुड़े मुद्दों पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने की भी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं।